सीबीएसई हिंदी कक्षा 10 कोर्स से क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड का पाठ संख्या 8 है कन्यादान। ये कविता है और इसके लेखक हैं ऋतुराज जी। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न पाठ्य पुस्तक से। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? इस प्रश्न का उत्तर हमारे विचार से माँ को अपने जीवन का अनुभव था। अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार माँ अपनी बेटी को वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही थी। लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, यह माँ ने इसलिए कहा जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार ना होने पाए। प्रश्न संख्या इस प्रश्न के दो भाग हैं, क और ख, और यहाँ पर हमें पंक्तियों की व्याख्या करनी है। क भाग है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्त्री की स्थिति की ओर संकेत किया है जिसमें उसे आग में जला दिया जाता है या जलने के लिए विवश कर दिया जाता है। यह स्त्री की बहुत ही अपमानजनक स्थिति है। अतः स्त्री को इससे सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रखना चाहिए। अब इस प्रश्न का ख भाग है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? इस प्रश्न का उत्तर, माँ अपना दायित्व समझकर बेटी को निम्न सीख देती है। पहली सीख, पानी में झांककर अपने सौंदर्य पर आकर्षित मत होना, अपने सौंदर्य पर मत रीझना, और वस्त्रों और आभूषणों को बंधन मत बनने देना अपने जीवन का। आभूषण बंधनों में बांधने के लिए नहीं होते, अपितु सुंदरता में वृद्धि करने के लिए होते हैं। मर्यादाओं का पालन करने वाली लड़की बनकर रहना, किंतु बेचारी भूली भाली दिखने वाली निरीह बनकर मत रहना और अत्याचारों को मत सहन करना। तो ये सब सीख जो माँ है कन्यादान के समय अपनी बेटी को देती है। अगला प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना सर्वथा अनुचित है। कन्या को दान में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कन्या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे उठाकर दान में दे दिया जाए। कन्या का अपना अस्तित्व है, उस पर किसी का अधिकार नहीं, वह तो स्वयं अपनी मालिक है। कन्या को दान में देने की बात करना उसकी अस्मिता पर चोट करना है। यह भाव बिल्कुल निंदनीय है और सर्वथा दोषपूर्ण है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। कन्यादान कविता में किसे दुख बाँचना नहीं आता और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर, कन्यादान कविता में बेटी को दुख बाँचना नहीं आता क्योंकि वह भोली है, सरल स्वभाव की है, उसे दुनियादारी अभी नहीं आती है, और वह सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने अपनी माँ के साथ सुख का ही अनुभव किया है, उससे दुख का अनुभव नहीं है। उसने अपने मायके में अभी सुख ही सुख देखे हैं। प्रश्न 2 है इसका, कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक ब्रह्म क्यों कहा गया है? इस कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक ब्रह्म इसलिए कहा गया है क्योंकि नववधू इनके आकर्षण में फंसकर मुग्ध हो जाती है और इसी की आड़ में ससुराल वाले उसका शोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, माँ की सीख में समाज की कौन कौन सी कुरीतियों की ओर संकेत किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर, माँ की सीख में समाज में फैली निम्नलिखित कुरीतियों की ओर संकेत किया गया है। परिवार में अधिक विनम्र और मधुभाषी कन्या को कमज़ोर समझकर प्रताड़ित किया जाता है। कम दहेज मिलने की वजह से कन्याओं से छुटकारा पाने के लिए उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। वस्त्र और आभूषणों के भ्रमजाल में उन्हें उलझा दिया जाता है और फिर उनका शोषण किया जाता है। तो माँ की सीख से समाज में इन कुरीतियों की बारे में हमें पता चलता है। माँ का कौन सा दुख प्रामाणिक है और कैसे? कन्यादान कविता में माँ
माँ के दुख को दर्शाया गया है, माँ के दुख की बात की गई है, क्योंकि बेटी की विदाई के अवसर पर माँ का दुखी होना स्वाभाविक है। बेटी ही माँ के सुख की साथी होती है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है बेटी के उसका अंतिम सहारा भी चले जाएगा और वह अकेली रह जाएगी। तो बच्चों, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और कुछ अन्य प्रश्न जो कि आपकी CBSE की परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आने वाले चैप्टर्स की अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।